नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, F6 का जो पेपर था रीजनिंग का, इसके 50 एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम आपको करा दिए थे। 50 के आगे वाले जो एग्जाम्पल हैं आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, ये एग्जाम्पल था 51 पे, और 51 नंबर का ये एग्जाम्पल था। इसमें इसके बराबर ये है, देन इसके बराबर ये है, और इसके बराबर ये लिखा है, और इसके बराबर ये लिखा है। तो टोटल लाइनें कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, 5 लाइनों में लिखा हुआ है ये। तो आपसे जो पूछा गया है वो कोड किसका पूछा गया है? तो यहाँ पर कॉमन देख के कोड निकालने पड़ेंगे आपको। एक तो तरीका वही है। तो कॉमन सबसे पहले बिन, विन, और कहाँ है विन? इसमें भी विन है, और किसी में नहीं है। तो इसमें कॉमन देख लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है। फर्स्ट और थर्ड में कॉमन जो है वो आपके सामने है ऑल, सभी, ट्रेन, ट्रेन्स कॉमन है। ठीक है, ये काट दिया पहले तो, ये क्लियर होगा। और उसके बाद में अगला जो है वो आपके सामने जो है वो GIN। ठीक है, इसके सामने जो खाली है वो क्या खाली है? ऑलवेज। ठीक है, इसके आप बाद में यहाँ से ले सकते हैं DIN, DIN, DIN। ठीक है, DIN के सामने जो है वो यहाँ पर है आपके वर। ठीक, उसके बाद में ड्राइवर्स वर लेट का पूछा है। तो यहाँ से अभी जो लिया था हमने वो लिया था DIN। तो एक तो आएगा इसका DIN। ठीक है, ये क्लियर हो गया। DIN आएगा एक तो, और उसके बाद में लेट का पूछ रहा है। तो और कुछ कॉमन है क्या इसमें? हाँ बिल्कुल है, FIN। ठीक है, FIN कॉमन है। और इसमें आर और लेट में से कॉमन क्या है वो देखना है मुझे। आर और लेट में से कॉमन क्या है? लेट। तो लेट का जो कोड हो गया यहाँ से, वो हो गया आपके FIN। ठीक है, FIN हो गया। अब इसके बाद में ड्राइवर्स का कोड पूछा है। ड्राइवर्स जो है वो फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है। और सेकंड के सामने खाली क्या बचा है? CIN और HIN। CIN को कॉमन है, काट दो। CIN के सामने जो है वो क्या कॉमन है वो देखना है आपको, ड्राइवर्स। ठीक है, तो CIN ये आंसर आएगा इसका। ये तीनों किस में हैं? बी ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर जो देके आएंगे वो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, ये 52 नंबर का एग्जाम्पल है। इसमें त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं। इसके लिए देखो, 5 का सेट तो ये है, ये 3 का सेट है, ये 3 का सेट है, और ये 2 का सेट है। दो कैसे? देखो, एक तो ये वाला, और एक ये बड़ा त्रिभुज। तो इधर से 2 हैं, तो इधर से भी 2 होंगे। एक तो ये वाला, और एक ये पूरा बड़ा त्रिभुज। ठीक है, तो 11 और 4 15। इस आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 15 आएगी। 15 जो है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, रेड का कोड है 360। तो आपसे किसका कोड पूछ रहा है? ग्रीन का कोड पूछ रहा है, कितना होगा। ठीक है भाई, ये एग्जाम्पल है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? आर का नंबर 18 पे आता है, ई का 5 पे आता है, डी का 4 पे आता है। नंबर लिख दिए इनके ऊपर, और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 360 आएगा। ऐसे ही 7, 18, 5, 5, 14,
सबका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा 4400 आएगा। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो 4400 आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल कौन सा है? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट, इस आकृति में त्रिभुज गिनने कितने? तो 1 2 3, 3 इधर से, 1 2 3, 3 इधर से, 3 और 3 6, 6 के बाद में, 6 के बाद में ये 2 का सेट है। 2 का सेट कैसे? एक तो ये छोटा और एक ये बड़ा। ऐसा ही 2 का सेट यहाँ, एक छोटा और एक ये बड़ा। क्लियर है? ये सिंगल, ये सिंगल। तो 6 और 4 10, 10 और 2 12। तो आकृति में त्रिभुज हम कह सकते हैं कितने हैं? 12। यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये 54 है। जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है वो वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अब देखो, टी इधर है, आर इधर है, ई इधर है, एस इधर है, आई इधर है। ठीक है, यहाँ से एन आर ओ ए आई टी, इसी क्रम में आंसर निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। पी सी एम ए ई एफ आर आई। तो ऑप्शन जो आएगा करेक्ट आंसर वो बी ऑप्शन आएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है। तो यहाँ से अगर सीरीज की बात करूँ तो ए का नंबर 1 पे आता है, एल का 12, पी का 16, ए का 8, ए का 1। एक को लिख रहा है 101, 12 को लिख रहा है 112, 16 को लिख रहा है 116, 8 को लिख रहा है 108, एक को लिख रहा है 101। मतलब 100 जोड़ के लिख रहा है। तो ठीक है, आंसर निकाल सकते हैं। 2 5 21, इसको लिख सकते हैं बेटा अपन 102, 105, 120, 101, 102, 105, 120, 101। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, 56 हो गया। चलो 57 की बात कर रहे हैं। 57 में क्या कह रहा है? ये ब्लड रिलेशन है। एक्स परसेंटेज वाई का मतलब है एक्स वाई की पुत्री है, एक्स एट द रेट का मतलब है पत्नी, डॉलर का मतलब दे रखा है एक्स वाई का भाई है, और यहाँ पर जो चिन्ह है वो कौन सा है? हैश। ओके, इसका मतलब है पिता। कौन सा अर्थ के एच का ससुर है? ससुर मतलब मेल, आदमी। और आदमी वाले जो चिन्ह है वो लिस्ट में कौन कौन से हैं बेटा? देखो, यहाँ पर पत्नी, डॉलर का मतलब है भाई, एक तो डॉलर और दूसरा है हैश। ठीक है, परसेंट का मतलब है पुत्री। ये हो नहीं सकता, के पीछे डॉलर और हैश चाहिए। के पीछे डॉलर और हैश चाहिए। 3 नंबर में दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले 3 नंबर को ही चेक करो। एच एट द रेट जे, डॉलर एल, परसेंट के, हैश पी। सही है। रिलेशन सारे लेफ्ट में रखने। एट द रेट का मतलब है पत्नी और डॉलर का मतलब भाई, और परसेंट का मतलब दे रखा है इसमें, परसेंट का मतलब है पुत्री, और हैश का मतलब दे रखा है पिता। सही है। मिलाना किसको है आपको? आपको मिलाना था के और एच को। तुम्हारी पुत्री का भाई पुत्र, पुत्र की पत्नी पुत्रवधु, पुत्रवधु का के कौन है? ससुर। तो 3 नंबर का ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है, आंसर आएगा 3। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 58 नंबर का एग्जाम्पल है। ये कह रहा है एक्स और वाई भाई हैं, भाई भाई हैं एक्स और वाई। और आपसे कह रहा है आर वाई का पिता है, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है,
और x का मामा है, मतलब x का मामा है, और x का मामा कौन है, t, और s t का भाई है, s जो है वो t का भाई है, इसका ये कौन था, मामा। ठीक है, आपसे पूछा है कि टी का आर से क्या संबंध है, टी कौन है आर का, ये आपसे पूछा गया है कि टी कौन है आर का। तो यहाँ पर मेल फीमेल तो क्लियर है नहीं इसका, है ना। तुम्हारे बेटे का जो मामा है वो तुम्हारा साला है, और साले की बहन हुई तो पत्नी हो सकती है, साली हो सकती है, या साला हो सकता है। ऑप्शन में साली, साला, पत्नी कुछ भी लिखा है क्या, बिल्कुल लिखा है पत्नी, तो करेक्ट आंसर आएगा वाइफ। ठीक है, ऐसे होगा ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में हमें त्रिभुज पता करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। तो त्रिभुज की अगर मैं बात करूंगा बच्चों, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे तीन तीन के सेट छांट लेते हैं बेटा। एक तो ये क्लियर तीन का सेट है, ये वाला सही है, और इसके बाद में एक सिंगल, एक सिंगल, एक सिंगल, तो 4 और 3 7। ठीक है, 4 और 3 7, तीन का सेट ये ले लिया, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल। अच्छा, 3 और 3 6 हुए हैं अभी तो। 6 के बाद में एक सातवां जो है ना वो ये है, क्योंकि तीन का सेट यहीं तक रह गया था और ये अलग से है सातवां। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ आकृति में जो त्रिभुज आएंगे ना वो कितने आएंगे, 7 आएंगे। ठीक है, क्लियर है। बढ़ते आगे, 60 नंबर का एग्जाम्पल है, इसमें क्रम पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है भाई, क्या क्रम चल रहा है पूरी क्लास देखो। यहाँ से बेटा +3 है, यहाँ से भी +3 है, ये ऐसे के ऐसे, ये -2 है, ये भी -2 है। इसी क्रम में आंसर निकाल सकते हो क्या आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं साहब, कि ये तो +3 है 19, ये +3 है 8 और 3 11 के, ये ऐसे के ऐसे आई, ये -2 है तो डी, और ये -2 है तो आर। ठीक है, +3 9 और 3 12 वी आएगा ये, वी के आई डी आर, वी के आई डी आर। ऑप्शन जो सही है ना वो बी ऑप्शन सही है। क्लियर है, ऐसे होगा ये। 60 61 नंबर, ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, और आर और एस भाई हैं, आर और एस भाई हैं। ए की बेटी आर की बहन है, ए की जो बेटी होगी वो आर की बहन है। ठीक है, ए की जो बेटी होगी वो आर की बहन है, तो ये सब बच्चे एक हैं, जाहिर सी बात है। तो बी एस से किस प्रकार संबंधित है, मम्मी की जो बहन होती है वो कौन होती है बेटा, मासी होती है। मासी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, आंट बोलते हैं, तो आंट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 61 हो गया। 62, 62 भी ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा था सुनो, आपसे कह रहा है ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, और ये कॉमा यहाँ आना चाहिए था, हाँ। बी के पिता सी, बी के पिता सी, ये माँ है तो माइनस, बी के पिता सी के 3 बच्चे हैं, जिनमें से एक तो बी है, 2 और होंगे। ठीक है, 3 बच्चे हैं। इस सूचना के आधार पर बताइए निम्नलिखित में से कौन सी सूचना निश्चित रूप से सत्य है। पहला कह रहा है कि सी की 3 पुत्रियां हैं, क्लियर है कहीं, नहीं। सी के 3 पुत्र हैं, क्लियर है कहीं, नहीं। बी एक लड़का है, क्लियर है क्या, नहीं। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये आ गया अगला एग्जाम्पल। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये विपरीत होगा, इसको फोल्ड करेंगे तो 4 सतह जो है इस तरीके से दिखाई देती हैं। क्लास में समझाया था इस तरह का एग्जाम्पल, बाहु, सोनू, मोनू, डॉन। राम के विपरीत डॉन आ चुका है, तो मोनू के विपरीत क्या आएगा, बाहु। मोनू के विपरीत क्या आएगा, बाहु, और बाली के विपरीत क्या आएगा बेटा, सोनू। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन
राम और डॉन नहीं है, बाली के साथ में सोनू नहीं है, और बाहु अलग है, यही आंसर है। सोन सोनू और सोनू के विपरीत कौन आ रहा है बेटा? बाली। और राम के विपरीत, राम और डॉन एक साथ नहीं हो सकते हैं, राम और डॉन एक साथ नहीं हो सकते हैं, सोनू और बाली एक साथ नहीं हो सकते। तो करेक्ट आंसर जो है देखे आओगे वो कौन सा ऑप्शन आएगा? 1 नंबर का ऑप्शन आएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल ये है, सरिता सास है दीपा की जो राजेंद्र की भाभी है। ओके, सरिता सास है दीपा की जो राजेंद्र की भाभी है, जो सेकंड पर्सन हुइज, सेकंड पर्सन के लिए बात आती है दीपा। दीपा भाभी है किसकी? राजेंद्र की। मतलब इसका जो पति होगा उसका जो भाई होगा वो नाम है राजेंद्र। ठीक है। रविंद्र का पिता सुरेंद्र है जो राजेंद्र का इकलौता भाई है। रविंद्र के पिता सुरेंद्र हैं जो राजेंद्र का इकलौता भाई है। तो ये सुरेंद्र आ गया और ये रविंद्र आ गया बेटा। ठीक है। सरिता का राजेंद्र से क्या संबंध है? सरिता जो है वो राजेंद्र की कौन है? सरिता जो है ये सास थी ना इसकी। तो सरिता जो है वो कौन है? माँ है। जब सुरेंद्र की माँ है तो इसकी भी कौन लगेगी? ये माँ लगेगी। ठीक है भाई। तो हो चुका है 64, एक बार देख लो सभी। और अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल ये है आपके सामने। ट्राई करिए पूरी क्लास एक बार, और मैं देखता हूँ आप में से कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। पढ़ लो क्या लिखा है सबसे पहले तो। यहां पर कह रहा है देखो कि प्रियंक पुत्र है जीवन के पिता की बहन का। जीवन के पिता की बहन, जीवन के पिता की जो बहन है उसका पुत्र का नाम है प्रियंक। ठीक है। विनोद पुत्र है उषा का जो सनी की माँ तथा जीवन की दादी है। जीवन की दादी, जीवन की दादी मतलब पिता के भी पिता, पिता की भी पिता की जो पत्नी आएगी वो होगी दादी। ठीक है। जो सनी की माँ तथा जीवन की दादी है उषा। विनोद का पुत्र उषा, विनोद पुत्र है उषा का। ओके, तो ये उषा आ गई। ठीक है। विनोद पुत्र है उषा का जो सनी की माँ तथा जीवन की दादी है। सनी की तो माँ और जीवन की दादी। तो ये पिता जो है ये सनी हो सकता है। ठीक है। वापस से, विनोद पुत्र है उषा का, तो एक पुत्र का नाम विनोद भी लिख देते हैं बेटा। ठीक है। लिखा है तथा जीवन की दादी है। पवन कलिका का पिता है, पवन कलिका का पिता है तथा प्रियंका नाना है। प्रियंका नाना, प्रियंका नाना क्या नाम है? पवन। यहाँ पर पवन आ जाएगा तो प्रियंका नाना बन जाएगा। और कलिका, पवन कलिका का पिता है, पवन कलिका का पिता है तो ये कलिका हो गई बेटा। ठीक है। कलिका का पिता है। उषा पवन की पत्नी है, उषा पवन की पत्नी है, आगे क्लियर हो गया था ये खुद ही। तो सनी की पत्नी का कलिका से संबंध क्या है? सनी की जो पत्नी होगी उसका कलिका से संबंध क्या है? सनी की पत्नी कलिका की भाभी लगेगी, सिस्टर इन लॉ। सही आंसर आएगा बी ऑप्शन। इस तरीके से हो रहा है, पूरी क्लास देख लो एक बार। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था। 66 नंबर का एग्जाम्पल है, इसको भी अब हम सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है देखो। ये कह रहा है लड़की की तस्वीर को इशारा करते हुए उमेश ने कहा। कहने वाला कौन है बेटा? उमेश लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, क्या कह रहा है? उसकी माँ, यानी लड़की की माँ, उसकी माँ का भाई, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। मेरी माँ
के पिता का कौन है ये इकलौता पुत्र है। एरो एक ही डायरेक्शन में करते हैं, आप जानते हैं। भाई है तो बहन हो जाएगी बेटा, माँ है तो पुत्री हो जाएगी। इस पे कट, इस पे कट। क्लियर है? बताइए लड़की उमेश से क्या संबंध है? उमेश की मम्मी के पिता, उमेश की जो मम्मी है, मम्मी के जो पिता हैं वो नाना होंगे उमेश के। नाना का इकलौता पुत्र मामा होता है। मामा की बहन उमेश की मम्मी हो सकती है, मौसी हो सकती है, और इसकी पुत्री बहन हो सकती है और कजन हो सकती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है बताए लड़की उमेश की कौन है, तो लड़की जो है उमेश की कौन लगेगी? बहन लगेगी। करेक्ट आंसर आएगा बहन। ठीक है, 66 नंबर था ये। 67, 67 नंबर पे आ रहे हैं। 67 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखो, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे देखो, यहाँ से +4 है, इवनिंग ई वी ए। अच्छा, यहाँ से तो ई और ए ऐसे कैसे, ये +1 +1 +1 +1, ऐसे आंसर देखते हैं। टी ऐसे कैसे, ई ऐसे कैसे, +1 +1 +1 +1। ऑप्शन है क्या? TGGFDE, बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर आएगा आपके बी ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर क्या कह रहा है देखो, प्रियंका की ओर इशारा करते हुए बंटी के पिता ने कहा, बंटी के पिता ने कहा है, प्रियंका की ओर इशारा करते हुए, प्रियंका। ठीक है, तो कह रहा है प्रियंका की ओर इशारा करते हुए बंटी के पिता ने कहा कि वह मेरी बहन के दादा, बंटी के पिता कह रहे हैं कि वह मेरी बहन के दादा, वह मेरी बहन के दादा के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र, दादा के इकलौते पुत्र की पत्नी की बेटी, की पत्नी की बेटी की बेटी है। ओके, तो आपसे पूछा है तो सोनम का प्रियंका से क्या संबंध होगा? सोनम बंटी का पिता है, बंटी के पिता की बहन है, बंटी के पिता की बहन, नाम क्या है? सोनम। ठीक है, रिश्ते में ला रहा हूँ बेटा, अब देख लो। तो सोनम का प्रियंका से क्या संबंध है? सोनम पे अपने आप को मान लीजिए सभी। ठीक है, रिश्ते में लेके आ रहा हूँ, ध्यान देंगे। सोनम जब बहन है तो ये कौन लगेगा? सोनम का भाई लगेगा ना। सोनम का भाई, भाई की बहन, सोनम या सोनम की बहन, सोनम के दादा का पुत्र सोनम का पापा, पापा की पत्नी सोनम की मम्मी, मम्मी की बेटी खुद सोनम, सोनम की बेटी प्रियंका सोनम की बेटी हो सकती है और भांजी हो सकती है। ठीक है, बेटी हो सकती है, भांजी हो सकती है, पर क्लियर नहीं है। और भतीजी लिखा हुआ है, भांजी भी हो सकती है, निर्धारित नहीं किया जा सकता लिखा होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये डी ऑप्शन नहीं होता तो आप मान लेते कि नीस, भांजी। पर ऐसी स्थिति में आंसर जो है आपको देना पड़ेगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि पता नहीं है बहन है या खुद है, ये स्थिति क्लियर नहीं है। और जब स्थिति क्लियर नहीं होती है तो आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता। सही आंसर डी है इसका। आगे आकृति में आपसे पूछ रहा है बेटा त्रिभुज कितने हैं? त्रिभुज गिनना शुरू करते हैं। ये 3 3 के सेट में देख लो। ठीक है, ये जो है वो
सिंगल 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 सिंगल। ठीक, तो 3 और 3 चौक 12 और 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 12 24 हो गए बेटा। 24 तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। 24 के बाद में अब जो रह गए हैं उनको हमें अलग से गिनना पड़ेगा। कितने रह गए? 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 12 24 हो गए। 24 के बाद में अब जो रह गए हैं उनको अलग से गिनना पड़ेगा। कौन कौन से रह गए उनको अलग से देख लेते हैं। एक तो ये कहीं से नहीं गिना, 1 2 3 4, 4 तो ये हैं। ठीक है, 24 और 4 28। 28 के अलावा और कोई है क्या? हम्म, और कोई तो नहीं दिख रहा। तो फिलहाल आंसर कितना है? 28। क्लियर है? ऐसे होगा, पूरी क्लास देख लो एक बार। 28 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिलहाल मैंने जितने गिनने थे वो गिन चुका हूँ, सारे के सारे आ चुके हैं इसमें। बढ़ते हैं आगे। रवि श्वेता का भाई है। रवि श्वेता का भाई है। ज्योति नीलम की बहन है, बाद में लेंगे। श्वेता रोहित के पिता के श्वेता रोहित के पिता की पुत्री है। इसका मतलब रोहित भी इनका भाई है। नीलम सुभाष की पुत्री है, इसको बाद में लेंगे। ज्योति रवि की माँ है। ये सब बच्चे बेटा किसके हैं? ज्योति के बच्चे हैं। सारे के सारे किसके बच्चे हैं? ज्योति के बच्चे हैं। ठीक है, आगे लिखा है ज्योति नीलम की बहन थी। नीलम, और नीलम सुभाष की पुत्री थी। ये सुभाष। महेश नीलम की एकमात्र बहन का पति है, यानी ज्योति का पति है। नाम क्या है? महेश। आपसे पूछ रहा है रोहित का सुभाष से क्या संबंध है। एक लाइन और बची हुई है कि श्वेता रोहित के पिता की, नीलम सुभाष की पुत्री है, ज्योति रवि की माँ है, महेश नीलम की एकमात्र बहन का पति है, रोहित, रोहित के बारे में कोई बात नहीं लिखी है हिंदी में। तो इंग्लिश में क्या लिखा है? नीलम इज डॉटर ऑफ सुभाष, ज्योति इज मदर ऑफ रवि, महेश इज नीलम ओनली सिस्टर हस्बैंड। हाउ इज रोहित रिलेटेड टू सुभाष? रोहित का सुभाष से क्या संबंध है? रोहित का सुभाष से क्या संबंध है? तो बेटा ये बेटी का बेटा कौन है? नाती। फिर आंसर आएगा बी ऑप्शन, ग्रैंड सन, यानी नाती। बेटी का बेटा कौन होता है? नाती होता है। 70 हो चुके हैं। 71 क्या लिखा है सुनो। यहाँ कह रहा है कि एक पार्टी में दादी, पिता, माँ, उनके 4 पुत्र, 1 2 3 और 4। तो ये बेटा इनके बच्चे हैं। ठीक है, 4 पुत्र और उनकी पत्नियां। ये इसकी पत्नी बेटा संग में रख दी है मैंने। 4 पत्नियां, सब में माइनस लिख दिया है, फीमेल। ठीक है, और प्रत्येक, उनके 4 पुत्र और उनकी पत्नियां हैं। प्रत्येक पुत्र के 2 पुत्रियां हैं। प्रत्येक पुत्र के 2 पुत्रियां हैं। डबल माइनस लिख देता हूँ। डबल माइनस, डबल माइनस, डबल माइनस। 2 पुत्रियां हैं और एक पुत्र भी है। ओके, एक पुत्र भी है। प्लस 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 प्लस। तो बताइए कुल महिलाएं कितनी हैं? सॉल्व कर सकते हैं। 4 महिला तो पत्नी है बेटा, और 4 तो महिला पत्नी है, और 8 ये पुत्रियां हैं, और 2 पहले से थी। तो 14 महिला पूरी घर में हैं। 14 आंसर आएगा। क्लियर है? ऐसे होगा ये। बढ़ते हैं आगे। 71 हो चुके हैं। पी क्यू का पुत्र है। पी जो है वो क्यू का पुत्र है, जबकि क्यू आर आपस में बहने हैं। क्यू और आर आपस में बहने हैं। ठीक है,
टी आर की माता है, टी आर की माता है, एस टी का पुत्र है, एस टी का पुत्र है, तो कौन सा निष्कर्ष सत्य है? टी क्यू का भाई है? टी क्या क्यू का भाई है? ना। एस पी का कजन है? एस पी का कजन है? ना। क्यू और एस बहने हैं? ना। एस पी का मामा है? हाँ, ये बात सही है। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। ठीक है भाई, इस तरीके से हुआ है, देख लो। जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो जो हैं वो आप तक पहुंचते रहेंगे। और बढ़ते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये आंखों के सामने है, पूरी क्लास देखो। यहाँ पर ये डाइस वाला एग्जाम्पल है, इसमें विपरीत डबल कॉमन से डबल कॉमन काट देते हैं, जो रह जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। और 5 के विपरीत पूछ रहा है तो उत्तर आएगा बेटा 6। ये तो बहुत ज़्यादा आसान था। ठीक है, 6 उत्तर आ रहा है। अगला यहाँ लिखा है, लकड़ी के एक छोटे घन जिसकी प्रत्येक भुजा 1 इंच है, 3 इंच घनों के साथ रखा जाता है, तो n बराबर कितना हो गया बेटा? 3 हो गया। इस प्रकार बड़े घन की बाहरी सतह पर लाल रंग रंग दिया है। इस बड़े घन को वास्तविक छोटे घनों में तोड़ दिया जाता है जब घनों की संख्या जिनके 2 सतह रंगे हुए हैं। 2 सतह के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई? 2 सतह रंग के लिए क्या बताया था क्लास में? 12 n-2, n कितना है? 3-2, तो आंसर आएगा 12, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, ऐसे होगा ये। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में आयतों की संख्या पूछ रहा है बेटा, आयत कितने? तो आयत देखो, एक तो ये है, दूसरा ये है, एक मिलाकर तीसरा ये है, उसके अलावा आयत ही नहीं है पूरी आकृति में। ये तो बहुत आसान था। तो आयतों की संख्या कितनी आएगी बेटा? 3 आएगी। नेक्स्ट, इस आकृति में कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? ये डायग्राम जो है थोड़ा सा क्लियर नहीं है, पर कोई बात नहीं है, देख के उत्तर तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कौन सी आकृति बनाई जा सकती है वो आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है, ये सर्किल के अंदर डॉट, ये तो है ही नहीं, ये तो गलत है, ये तो नहीं होगा, फाइनल है। डी में, डी में यार ये आकृति मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, ये आकृति तो संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करूं, ये कौन सी आकृति है? ये आकृति बी में दिख रही है, त्रिभुज के अंदर सर्किल दिख रहा है, ठीक है, और स्टार दिख रहा है। तो बी ऑप्शन सही है, इसकी भी आकृति क्लियर नहीं है। तो ऑप्शन को देखकर अगर देखा जाए, वैसे डायग्राम क्लियर नहीं है इसमें, पर जैसी आकृति ऑप्शन में मौजूद ना हो और वो अगर डायग्राम में आ जाए तो आपको गलत ही माननी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर देखकर जो सही आंसर है वो कौन सा है? बी। हालांकि इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है ये वाली आकृति, पर फिर भी बीच में डॉट दिख रहा है मुझे, इसलिए ट्राइंगल के अंदर अपन सर्किल मान के चल रहे हैं। यहाँ पर 77 नंबर के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, एक ठोस घन को 27 घनों बनाए जाते हैं। 27 घन बनाए जाते हैं, तो n बराबर 3 है बेटा। ठीक है, क्या पूछ रहा है? दो विपरीत सतह लाल रंग से, दो विपरीत पीले रंग से, दूसरी दो सफेद रंग से रंगी गई हैं। दो सतह रंग से रंगे घनों की संख्या कितनी है? दो सतह के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 12n-2, और 12n की जगह 3-2, तो आंसर 12 आएगा। ऑप्शन की बात करूं तो बी ऑप्शन जो है 77 का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिससे आगे वाले वीडियो आप तक पहुंचे। ये अगला एग्जाम्पल आ चुका है, त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं। ठीक है भाई, तो त्रिभुज कैसे गिनोगे देख लो। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और एक ये रहा 6। और कोई है क्या? ना। और कोई मिलाकर बनना है क्या? ना। फिलहाल त्रिभुज कितने आएंगे? 6। करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? डी आएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, डी की माता ए है। डी की माता ए है, ए और बी बहनें हैं, सॉरी, ए और बी बहनें हैं, बी की एक पुत्री सी है।
जो एफ से विवाहित है, ए जी का पति है। अच्छा ये तो बहनें थी ना, सॉरी, सही करो। ए का पति जी है, तो सी का डी से क्या संबंध है? सी जो है वो डी की कौन है? बहन है भाई, बहन, मौसेरी बहन, रियल बहन तो नहीं है, मौसेरी बहन है, कजन सिस्टर। ऑप्शन आएगा ए। 79 का जो करेक्ट आंसर है वो ए है। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है 80 नंबर का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन लिखें जिसमें सी की आंट हो जाए, ये आपसे पूछ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर जो बात सही होगी, ए ऑप्शन पे नहीं हो सकती, बी पे नहीं हो सकती, सी पे नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? देखो, मैं यहीं से यहीं तक रख के देख रहा हूँ। एंड का जो मतलब हो रखा है वो है बहन। अगर मैं डॉलर लिख दूँ यहाँ पर, तो मेरे भाई की बहन तो रियल बहन आएगी, आंसर तो हो नहीं सकता है। मैं अगर हैश ये एंड को रख दूं तो मेरी बहन की बहन भी बहन होगी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। प्लस की अगर मैं बात करूं तो ये पति है, मेरे पति की बहन ननद होती है, तो आंसर की अवस्था है बेटा डी। एट द रेट, एट द रेट का मतलब है पापा। मेरे पापा की बहन मेरी बुआ होती है, बुआ को आंट बोलते हैं। और अगला है परसेंट, मेरी मम्मी की जो बहन है वो भी मौसी होती है, मौसी को भी इंग्लिश में आंट बोलते हैं। तो बात सही किस पे है? डी ऑप्शन पे ये बात सही है। बढ़ते हैं 81 नंबर के एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्या कह रहा है सुनो। यहाँ पर कह रहा है कि 125 सर्वसम घन से घनाकार खंड के रूप में व्यवस्थित किए गए हैं, कितने घन के हर पास से अन्य घनों द्वारा घिरे हुए हैं। ओके, 125 घन है, मतलब n बराबर 5 है। एक घनाकार खंड के रूप में व्यवस्थित किए गए हैं, कितने घन हर पास से अन्य घनों द्वारा घिरे हुए, मतलब बीच वाले घन आपको बताने हैं जिन पे कोई भी रंग नहीं है, बिना रंग वाले घन कह सकते हो। तो फॉर्मूला n-2 होता है बेटा। 5 - 2 का क्यूब, क्यूब 3 का क्यूब बराबर आंसर 27। 27 जो है करेक्ट आंसर है 81 का, तो 27 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वो बीच वाले जो घन हैं वही चारों तरफ से घिरे होते हैं, और उन्हीं की संख्या पूछ रहा है कितनी है। हालांकि इसमें लिखा नहीं है कि बिना रंग वाले घन कितने हैं, पर मैं ये जानता हूँ कि चारों तरह से जो घिरे घिरे हुए घन होते हैं वो बीच वाले घन होते हैं, और वो बीच वाले घन किससे आ सकते हैं? बिना रंग वाले घनों के फॉर्मूले से आ सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? n-2 का क्यूब होता है। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल, 3 सेमी भुजा वाले ठोस घन को सभी फलक रंग एक सेमी भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है, तो n बराबर 3 है बेटा। ठीक है, तो छोटे घनों कितने घन केवल दो फलक रंगे हुए हैं? दो सतह रंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 12n-2। तो आंसर 12 आएगा बेटा इसका। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है 82 का। ये तो बहुत आसान एग्जाम्पल हो गया। अगला, यहाँ लिखा है 4-4 सेमी घन के बाह्य पृष्ठ पूरी तरह से लाल रंग एक एक सेमी वाले घनों में काटा जाता है, तो n बराबर 4 है, 64 घन है। तो कितने छोटे घन के फलक, छोटे घन की फलक रंगी हुई नहीं होगी? बिना रंग वाले घन, फॉर्मूला n-2 का क्यूब, 4 - 2 का क्यूब, 2 का क्यूब बराबर 8। ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन। क्लियर है? 8 आएगा इसका उत्तर। अगला है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। तो यू गोइंग का कोड पूछा जा रहा है। ठीक है बेटा, यू गोइंग का कोड पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले क्या करोगे? गर्ल का कोड ले लोगे। गर्ल का कॉपीराइट है बेटा, गर्ल का कॉपीराइट है ना। उसके बाद बैड फर्स्ट और सेकंड में कोड क्या है इसका? डॉलर है बेटा। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में कुछ है क्या? एज है साहब, एज, एज, अच्छा इसमें भी एज है, एज, तीनों में एज है। और तीनों में अगर मैं कॉमन देख रहा हूँ तो क्या चीज़ कॉमन है वो देखना है। एंड और हैश में से हैश कॉमन है, सब में दिख रहा है ये, हैश, हैश, हैश। तो आपसे यू का कोड पूछ रहा है, तो यू के सामने खाली बच रहा है +1, तो
और गोइंग जो है आखिरी में है, इसमें बच रहा है स्टार। स्टार प्लस जो है वो ऑप्शन डी पे है, तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन दे के आप आएंगे। ठीक है, 84 हो चुके हैं, 85 पे आ रहा हूँ मैं। 85 ये ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल है और इसको आपको सॉल्व करना है। रिश्ते जो है वो सारे के सारे सीधे हैं, दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं। डॉलर, डॉलर का मतलब है पिता। ठीक है। परसेंट, परसेंट का मतलब यहाँ है बहन। मल्टीप्लाई का यहाँ पर अर्थ है भाई, और परसेंट का मतलब है बहन, और हैश का मतलब है पुत्री। ठीक है। तो आपको पी और यू को मिलाना है, पी और यू को मिलाना है, अपने आप को बेटा यू पे मानना है। रिश्ते मिला रहा हूँ, देखो। तुम्हारी पुत्री की बहन पुत्री, पुत्री का भाई पुत्र, पुत्र की बहन पुत्री, पुत्री के पिता पति, तो पति आएगा, यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पूरी क्लास देख लो एक बार। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये एग्जाम्पल है आपके 86 नंबर का। ये क्वेश्चन है यूपी से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछा है। हैश का जो मतलब है यहाँ पर दे रखा है पुत्री। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, हैश का मतलब दे रखा था पुत्री, और एट द रेट का मतलब दे रखा था माँ, और स्टार का मतलब दे रखा है यहाँ पर पुत्र, डॉलर का मतलब दे रखा है पिता, और परसेंट का मतलब यहाँ पर दे रखा है बहन। ठीक है, मिलाना किसको है, यू और पी को मिलाना है, और रिश्ते माना है। तुम्हारी बहन के पिता, तुम्हारे पिता, पिता का पुत्र, भाई, भाई की माँ, अपनी माँ, माँ की पुत्री, बहन। तो आपसे पूछा है यू कौन है, यू या तो भाई होगा या बहन लगेगी, ये करेक्ट आंसर आएगा इसका। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों 87 नंबर का एग्जाम्पल है, आगे बढ़ते हैं हम इसकी तरफ। यहाँ पर देखो क्या लिखा है। हैश का मतलब है पुत्री, मल्टीप्लाई का मतलब है भाई, डॉलर का मतलब है पिता, मल्टीप्लाई का मतलब है भाई, और हैश का मतलब है पुत्री। मिलाना किसको है, यू और पी को। आपकी पुत्री का भाई पुत्र, पुत्र के पिता पति, पति का भाई देवर, देवर की जो पुत्री होती है वो कौन होती है, भतीजी, भतीजी की यू कौन है, आंट। तो करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन आंट, ऐसे होगा ये। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आंखों के सामने है। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो। किसी क्यूब के सभी फलक विभिन्न रंगों से रंगे गए हैं और समान आमाप आमाप के छोटे छोटे घनों में इस प्रकार काटा जाता है कि छोटे घन की भुजा के बड़े घन की एक चौथाई है। n बराबर 4 है बेटा। आगे लिखा है केवल एक ही रंगे हुए वाले घनों की छोटी संख्या, एक सतह रंग, 6 n-2 का होल स्क्वायर, 6 4 - 2 का 6 2 का स्क्वायर, 6 का 4 से मल्टीप्लाई 24। आंसर आएगा बी ऑप्शन। ठीक है भाई, इस तरीके से होगा ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल इसके बराबर ये है। अच्छा, इसमें लिखा नहीं है, चलो कोई नहीं, मैं लिख देता हूँ। यू आर गुड को लिखा जाता है एट द रेट डॉलर हैश। ठीक है, हिंदी वाले में थोड़ी मिस्टेक है, और आपको समझ में भी आ रहा होगा। जब कोड नहीं लिखा है तो इंग्लिश वाले को देखना है। ठीक है, इसमें कोई बोनस नहीं मिलेंगे आपको, थोड़ी मोटी टाइपिंग मिस्टेक तो हो जाती है। ठीक है, ये हो गया। और आपसे किसका कोड पूछ रहा है ये, आपसे कोड बॉयज आर लाइक का पूछ रहा है। तो पहले तो तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, तीनों में तो कुछ भी नहीं है, दो दो के हिसाब से ले लो।
दो के हिसाब से लें तो यू कॉमन है और यहाँ से एट द रेट कॉमन है। तीनों में यू है, तीनों में एट द रेट है। तो उसके बाद में आर, आर नहीं है, गुड है, गो है, एंड लाइक। फर्स्ट और सेकंड में देखो, फर्स्ट और सेकंड में वॉइस आर लाइक, और कुछ है क्या? गुड भी है इसमें, ओके। तो गुड आ गया, गुड के सामने हैश आ गया, ठीक है। और वॉइस और लाइक का क्या कॉमन कोड बचा है? वॉइस और लाइक का जो बचा है, या तो एंड आएगा या स्टार आएगा। आर का कोड और देखना है मुझे। आर का कोड, आर जो है पहले नंबर पे है, इसका कोड है डॉलर। ये तीनों जिसमें है वही आंसर है। प्लस आ गया, नहीं हो सकता। डॉलर एंड हैश, नहीं, हैश तो है ही नहीं। एंड डॉलर एट द रेट ना, एंड डॉलर स्टार, हाँ जी, डी आंसर आएगा इसका सही, ठीक है। तो थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक थी इसमें। ये पासे की तीन स्थितियां दिखाई थी, क्वेश्चन मार्क दिया था, कौन सी आकृति बनाई जा सकती है पूछा था। पहले दूसरे में अगर मैं देख रहा हूँ तो क्या चीज़ कॉमन है? 3 5 से 3 5, 2 के विपरीत 1। पहले दूसरे से तो आंसर आएगा नहीं। दूसरे तीसरे में 3 के नीचे 3 क्लॉकवाइज चलना है, 5 1, यहाँ से क्लॉकवाइज चलना है 4 2, विपरीत विपरीत, और गायब क्या है बेटा? 6, ठीक है। सारे विपरीत जो है वो किस ऑप्शन पे आ रहे हैं? देखो, 4 के विपरीत 5, ये रहा। 1 के विपरीत 2, ये रहा। और 3 के विपरीत 6, सारे विपरीत डी ऑप्शन में आ रहे हैं। जबकि और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें सारे के सारे अपोजिट आपको दिखाई दें, इसलिए करेक्ट आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में त्रिभुज गिनने बेटा कितने? तो त्रिभुज गिनना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले 2 2, सिंगल 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 सिंगल, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 8 ही आ रहे हैं अभी तक। तो 8 के बाद में एक ही रहा बेटा, दिखाई दे रहा है 9। 9 नंबर में 9 के अलावा एक और है इसके अंदर, ध्यान से देखोगे तो दिखाई देगा 10 नंबर। क्लियर है भाई? 2 और 2 4, 2 और 2 4, 5 6 7 8, 9 और एक 10। करेक्ट आंसर आएगा 10, ठीक है। नेक्स्ट, अगली आकृति की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये पासे की तीन स्थितियां दिखाई थी और 4 के विपरीत पूछा था क्या होगा। पहले दूसरे से आएगा नहीं। अच्छा, 4 ही कॉमन है। तो मैंने कहा था जो सब में कॉमन होता है तो उसके विपरीत जो आता है वो नया नंबर आता है। सब में 4 है तो 4 के विपरीत माना जाएगा 5। करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा बी ऑप्शन, ठीक है। 92, 92 का आंसर है बी ऑप्शन। बढ़ रहे हैं आगे। 93, 93 में कह रहा है, एक महिला का परिचय देते हुए दूसरी महिला ने कहा। महिला का परिचय महिला दे रही है, ठीक है। दूसरी महिला ने कहा कि वह महिला मोहन के दादा, जो मेरे पति के पिता हैं, मेरे पति के पिता, मेरे पति के पिता हैं मोहन के दादा। ये मोहन के साथ में दादा भी है, ठीक है। मोहन के दादा जो मेरे पति के पिता हैं की इकलौती बेटी है दूसरी महिला। इकलौती बेटी है दूसरी महिला, ठीक है। तो दूसरी महिला का पहली महिला से क्या संबंध है? मेरे पति के पिता ससुर, ससुर की इकलौती बेटी ननद, ठीक है। ननद, तो दूसरी महिला का पहली महिला से क्या संबंध है? एक महिला का परिचय देते हुए दूसरी महिला ने कहा कि वह महिला मोहन के दादा, जो मेरे पति के पिता हैं,
की इकलौती बेटी है, ठीक है, तो दूसरी महिला का पहली महिला से संबंध, मेरे पति के पिता ससुर, ससुर की इकलौती बेटी कौन होती है? ननद होती है बेटा। तो ननद ऑप्शन में है क्या? सासू माँ। और ननद की ये कौन है? भाभी है। एक महिला का परिचय देते हुए दूसरी महिला ने कहा, अच्छा ये दूसरी महिला है, कहने वाली दूसरी महिला का, दूसरी महिला तो भाभी है बेटा। तो करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन, भाभी। दूसरी महिला कौन लगेगी इसकी? भाभी लगेगी। चलो देख लो एक बार, हो चुका है सॉल्व। 93 एग्जाम्पल करा चुके हैं और अब आते हैं 94 पे। 94 को एक बार देख लो। 94 को एक बार देख लो। महिला एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, कहने वाली कौन है? महिला आदमी की ओर इशारा कर रही थी। क्या कह रही थी? आदमी की इशारा करते हुए महिला कहती है कि वह मेरे चाचा के भाई, वह मेरे चाचा के भाई की बेटी, चाचा के भाई की बेटी का विधुर है, विधुर है। वह आदमी उस औरत से क्या संबंध है? तुम्हारे चाचा का भाई पापा, तुम्हारे चाचा का भाई पापा, पापा की बेटी बहन, बहन का विधुर जीजा ही है, बहनोई। तो करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन, बहनोई। ठीक है भाई, तो आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन। चलो अब अगले को दे रहा हूँ मैं। अगला एग्जाम्पल है 256 सेमी वाले बड़े घन को 16 सेमी वाले छोटे घनों में काटना है। 256 भाग 16 तो n बराबर 16। कुल कितनी बार काटना होगा? 3n-1। कट की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ये। कट की संख्या पूछ रहा है बेटा, तो 45 बार काटना पड़ेगा, 45। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ये तो आसान था, क्लास में भी करवाए थे इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने। आगे बढ़ रहे हैं। इस आकृति में बेटा त्रिभुज बताने हैं कितने हैं। ट्राइंगल की अगर बात कर रहा हूँ तो 1, 3, 3, 3, 3, 3 चौक 12, और कोई है ही नहीं। 12 जो हैं वो इसमें आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। त्रिभुज हैं 12। सभी सतहों को 2 सेमी हरी चौड़ी पट्टी, 125 घन, कम से कम एक सतह रंग। कम से कम एक सतह रंग के लिए बताया था बेटा, एक सतह, दो सतह और तीन सतह का टोटल। यहाँ n बराबर है 5। एक सतह के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 6n-2 का होल स्क्वायर, 12n-1, और तीन सतह जिंदगी भर 8। इसको सॉल्व करके आएगा 54 n की जगह, इसको सॉल्व करके आएगा 36। ये है ही 8, सबका टोटल कम से कम एक सतह 98। यानी ऑप्शन जो है वो एक आंसर सही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में बेटा त्रिभुज पता करने हैं हमको, ट्राइंगल कितने हैं तो पता बड़े आराम से कर सकते हो। ये 3 का सेट है, ये 2 का सेट है, ये 3 का सेट है ना। तो 3 और 2 5 और 2 8, 8 हो गए हैं। 8 के बाद में और कोई है क्या वो देखना है। बिल्कुल है साहब, ये 2 का सेट है, ये वाला एक तो ये, और एक ये पूरा बड़ा। 8 और 2 10। फिलहाल आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 10। इसके अलावा कोई भी त्रिभुज आकृति में नहीं है। पूरी क्लास देख लो एक बार, सही उत्तर आएगा 10। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, यहाँ पर देखो, डॉग को बता रहा है जितने भी अक्षर इधर हैं उनके डबल है उधर। ठीक है, डी जो है वो सी और ई के बीच में आता है, ओ एन और पी के बीच में आता है, जी एफ और जी के बीच में आता है, डब्लू जो है वी और एक्स के बीच में आता है। ठीक है, ओ जो है वो एन और पी के बीच में आता है, एल जो है वो के और एम के बीच में आता है, ई और जी के बीच में आता है। ऑप्शन आएगा ए।
ये करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, पूरी क्लास देख लो एक बार, हो गया है सॉल्व। ये है इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। 8 में से 4 गए तो 4, 2 और 9 11 और 4 15। ठीक है, 5 में से 2 गए तो 3, 1 और 6 7, टोटल है 10। आंसर चाहिए। 8 में से 3 गए तो 5, 2 और 5 7, 7 और 5 12। ऑप्शन आएगा डी, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, तो आंसर आएगा डी। ये इस तरीके से होगा। 100 नंबर का एग्जाम्पल है, पहले वाले का अंतर और दोनों को प्लस आखिरी वालों को, सबका टोटल 15। तो ये हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। 100 एग्जाम्पल थे, सारे के सारे मैंने सॉल्व करा दिए हैं। और अगला पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे हम बहुत जल्दी ही, F9 बैच का। ठीक है, उसके बाद में फिर 20 को एग्ज़ाम होगा F12 का, वो पेपर भी हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।